ऑफ 72 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और हो सकता है कि कई लोगों को पता भी होगा इस रूल के बारे में। तो हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल बताया था कि एक इंसान आपके पास आता है और आपको ऑफ़र देता है कि आप मुझे आज 10 लाख दे दीजिए, आज और आने वाले जो 12 साल है मैं उसका आपको 10 लाख का अमाउंट आपको मैं 20 लाख रुपए दे दूँगा। तो अब इस जो टाइम ड्यूरेशन है यानी लगभग 12 साल की जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने परसेंट से आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होगा। क्योंकि अगर आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट में बन रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, कोई ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे एक रूल ऑफ 72 काम करता है और ये मोटा-मोटा ये आपको टाइम बता देगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कि इतने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ये पैसा ग्रो होता है, तो आपका इतने टाइम में पैसा डबल होगा। अगर ये इतने सर्टेन अमाउंट से अगर ये डबल मतलब ग्रो होता है तो आपका पैसा इतने सालों में डबल होगा, ये सारी चीज़ें बता देगा। तो इसका बेसिकली फ़ॉर्मूला क्या होता है कि मान के चलते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे 72 और नीचे हम रखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो हो रहा है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं ये वाला कि हमारे पास में 72 है और यहाँ पे सामने वाले ने बोला कि वो 10 लाख का आपका अमाउंट होगा 20 लाख का, तो ये टोटल कितना टाइम है यहाँ पर 12 ईयर्स। तो हम जब 72 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आता है 6 ईयर्स, सॉरी 6%। तो ये था 72 और इसको हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारे पास आया यहाँ पे 6%। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। तो हमारे पास में जो आया है वो आया 6%, यानी कि मुझे हर साल जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है या फिर जो अमाउंट मैंने किसी को दिया है उसमें मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दूसरा सिचुएशन हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो अगर 4 साल के अंदर ग्रो हो रहा है तो वो हो रहा है 18%। इससे ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो हर साल कितने परसेंट से हमारा पैसा ग्रो होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि कई ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इस तरीके से मिस सेलिंग किए जाते हैं जहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर स्कीम है या पर्टिकुलर फंड है उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपका इतने टाइम के अंदर आपका जो पैसा है वो आपको डबल मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब बहुत बेसिक मैथ से आप पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट से आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा। अब मान लीजिए कि कहीं आप कोई एफडी करते हैं, कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो आपको 10% या 12% का स्टेबल रिटर्न दे दे। तो उस कंडीशन में यही जो स्टेज है आपकी डबल अमाउंट की, तो वो आपका क्या होगा कि कम टाइम में भी हो जाएगा। अब जैसे कि हम समझते हैं, इस फ़ॉर्मूला को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि आपको कितना रेट या फिर कितना परसेंटेज आपको उस पे रिटर्न मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आपसे उसको उससे पता चल जाएगा, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता चल जाएगा। तो मान के चलते हैं अगर 72 है और कोई जो आपका रिटर्न है या फिर आपके जो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए, आपके बॉन्ड्स में मान लीजिए, कहीं पे भी आप जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अगर आपको बोल रहे हैं कि वो आपको लगभग आपको रिटर्न देंगे मान लीजिए 5%। जैसे अगर आप एफडी में इंटरेस्ट या एफडी या आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बोलते हैं रफली कि 5% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका रिटर्न बनेगा वो लगभग बनेगा मतलब कितने सालों में आपका जो पैसा होगा वो डबल होगा, लगभग 14.4, यानी कि लगभग 14 साल से ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा वो आपका जो अमाउंट है उसको डबल होने में। वहीं अगर कोई स्टॉक आपका है जिसकी अर्निंग ग्रोथ वगैरह सब अच्छा है और वो कंपाउंडेडली बेसिस पे अगर वो आपका स्टॉक है वो मान के चलिए कि 24% से ग्रो हो रहा है, तो आपका जो पेमेंट है वो जो अमाउंट है वो 3 साल के अंदर ही आपका जो रिटर्न है वो डबल कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। आई होप इसके बारे में तो कई लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं।